हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी पहले से बहुत अच्छी हूँ। माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने 3 दिन से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और ना ही डाला तो था, सैटरडे को डाला था। सैटरडे के बाद फिर मैंने 2 दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और ये सैटरडे को ब्लॉग डाला था, उसके बाद से ही मैंने शूट किया है। सैटरडे को हम लोग जा रहे थे मूवी देखने के लिए। पिया को टाइम मिलता नहीं है तो तनु ने बोला कि चलो भाभी चलते हैं। सारा काम करके निकल गए थे, लेकिन बाद में फिर पिया ने फ़ोन करके बताया कि आज मूवी नहीं है, वहाँ कोई प्रोग्राम था, इस वजह से आज मूवी कैंसिल है। फिर हम लोग वापस आए। वापस आके फिर मैंने सोचा कि घर पे क्या ऐसे जाएंगे, चलो मोमोज़ खा लो यहाँ पे। मोमोज़ जैसे ही हम खा के निकल रहे थे वैसे ये मांगने वाले लोग दिख गए वहाँ पे, तो बोलने लगे कि हमें पैसे दे दो। लेकिन हमने बोला कि हम पैसे तो नहीं देंगे, अगर तुम्हें खाना खाना है या कुछ भी खाना है तो आप आ जाओ। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मुझे नहीं, आटा दिला दो। तो फिर हम थोड़ी दूर आगे चल के गए, हमने इन लोगों को आटा दिलाया, लेकिन ये दुकान वाले भैया मना कर रहे थे कि आप इनके चक्कर में मत पड़ा करो। ये पूरी टीम है इन लोगों की, ये ऐसे डेली डेली मांगते रहते हैं। ये सामने खड़ी हैं, देख सकते हो आप। ये लोग बता रहे थे कि हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पर मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपके हाथ पैर सब कुछ सही है, फिर आप मांग के क्यों खा रहे हो। रेडी होके गए और घूम घाम के मोमोज़ खा के वापस आ गए और ऊपर से मांगने वाले भी मिल गए। मुझे देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ पैर बिल्कुल सही हैं, फिर मांग के क्यों खाना। लेकिन हम लोग खा रहे थे तो वो उस टाइम पे मांग रहे थे, तो फिर मैंने बोला चलो दे देती हूँ। मैंने बोला कुछ खाना है तो खा लो। बोले नहीं, आटा दिला दो। तो मैंने कहा चलो आटा दिला देती हूँ। बिल्कुल नई नई लड़कियाँ, पता नहीं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले पता ही मांगने वाले होते हैं। हाँ, और जो पानी पूरी वगैरह की स्टॉल लगाते हैं वो इनके घर पर जाके देखोगे ना, बहुत पैसा निकलेगा। चेस्ट देखो आपको कैसे बुला रहा है, हाथ ऐसे करके। घर पे आने के बाद फिर मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने बोल दिया था तो फिर मैंने उन लोगों को आटा वगैरह दे दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी। मेरी मम्मी बनाती थी ऐसी रसीली वाली, तो मेरे बहुत दिन से मन कर रहा था। अरबी रखी हुई थी तो मैं सोचा चलो आज मैं ये ट्राई करती हूँ। और सुबह ये संडे का ब्लॉग है। संडे को मैंने बनाया था चना नाश्ते में, तो उसका ये रखा हुआ है मटेरियल उसमें डालने के लिए। तनु ने ब्रेकफास्ट कर लिया था यहाँ पे। और मैं सब्ज़ी बनाने के बाद जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर बच्चे बनाने नहीं देते। अभी वेदांश उठ गया, जब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करी, नाश्ता बनाया, तब तक वो उठ गया। तो अभी मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर नहा के तब मैं नाश्ता करूँगी। पूजा तो आज पिया करके चले गए थे। सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने अरबी को अच्छे से धुल के कट कर लिया था, यहाँ पे बॉईल नहीं किया है। और थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल मुझसे ज़्यादा डल गया था तो फिर मैंने निकाल के कम किया है। उसमें हम अरबी को फ्राई करेंगे। मम्मी तो फ्राई नहीं करती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने से इनका कच्चापन निकल जाएगा और जल्दी पक जाएंगी। तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इस वाली कढ़ाई में मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी ना इसमें चिपक जाती है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी है, उसको हम मसाले को बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के, तो इसमें हम अभी डालेंगे जीरा और हींग। मैं लहसुन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, प्याज भी किसी किसी सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। तो हरी मिर्च मैंने ऐसे ही चॉप कर ली थी, और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च यहाँ पे डाल के आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत लग गया था मसाला, तो मैंने निकाल दिया है जला हुआ। उसके बाद टमाटर डालेंगे और अपने बेसिक से मसाले डालेंगे। मैं सिर्फ 3 ही मसाले यूज़ करती हूँ, हल्दी, धनिया और नमक। इसके अलावा मैं कोई सा भी मसाला यूज़ नहीं करती, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, सच बता रही हूँ। रियलिटी में आप ट्राई करके देखना।
बस उसके बाद जो हमने अरवी निकाली हुई थी उसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे। आजकल मैं रसीली सब्ज़ी बना रही हूँ। उस दिन मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई थी, तब भी एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पतली है। मैं सच बताऊँ, जिस दिन मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती ना, उस दिन घर में सबको सब्ज़ी अच्छी लगती है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों को इस टाइप की सब्ज़ी पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसी टाइप की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी हाउसवाइफ अपने लिए खाना नहीं बनाती है, अपने घर परिवार के लिए बनाती है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, जितने भी लोग होते हैं। अगर उनको पसंद आ जाए तो बस हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा रसीली बनाई हुई थी, और इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन अच्छी लग रही थी खाने में। मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और तनु को और पिया को दोनों को अच्छी लगी थी। उन्होंने खूब भर भर के खाई थी। उसके बाद सैटरडे को तो हमें मूवी देखने को नहीं मिली थी। फिर दोपहर में हम लोग चले गए थे मूवी देखने के लिए, खाना पीना बनाने के बाद संडे को। तो संडे को मूवी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। देखने के बाद हम लोग यहाँ वापस आ रहे हैं। ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, 5 बजे। 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे की मूवी थी। उसके बाद हम लोग फिर अंदर रेस्टोरेंट में चले गए थे। वहाँ पे तनु ने और चेष्टा ने, सब लोगों ने पेटीज़ वगैरह खाया था। मैंने वहाँ से पाव लिया था और ब्रेड लिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे। यहाँ पे फटाफट से मैंने कपड़े चेंज करके, क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। पिया भी ड्यूटी से आ गए थे जल्दी, तो उधर वेदांश सो गया था। उसको सुलाने के बाद मैंने कपड़े चेंज करके, तनु थोड़ा रेस्ट कर रही हैं अंदर। तब तक मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं खाना बना देती हूँ। सब्ज़ी तो रखी हुई थी, वही अरवी वाली जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और आटा भी लगा हुआ रखा हुआ था। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो हम पूरी तैयारी करके ही जाते हैं। उसके बाद मैं सब कुछ तैयारी करके गई थी। फिर खाना बनाने के बाद मैंने पूजा वगैरह करी, जिसका मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं लिया था। उसके बाद शाम को पिया गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो ये फिर से पेस्ट्री लेके आए थे। मैं पेस्ट्री और पेटीज़ दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये यहाँ पे चेष्टू के लिए लेके आए थे इन लोगों ने। खाने के बाद आजकल वेदांश बहुत ज़्यादा भागने लग गया, तो उसको बार बार पकड़ना पड़ता है। फिर ये ब्लॉग शुरू होता है मंडे का। मंडे को भी चेष्टू को स्कूल जाना था, इस वजह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, पानी वगैरह पिया। उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी कट करी, सब्ज़ी बनाई। बनाने के बाद आटा भी लगा दिया था, और पोंछा रह गया था। मैं नहाने जा रही थी, तब मैंने अपना फ़ोन उठा के देखा, तो उसमें चेष्टू को स्कूल से मैसेज आया हुआ था कि आज छुट्टी है। यहाँ पे वेदांश और बुआ दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो आज छुट्टी है, तो इसका पूरा लुक चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सोफ़ा पड़ा हुआ था, सोफ़ा प्लस बेड। तो वो पूरा ना बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था, और बहुत टाइम हो गया था, तब से सफाई भी नहीं हुई थी। तो लगातार जब से तनु आई है, तब से सफाई तो चल ही रही है। आज जाके पूरी फाइनल कंप्लीट हुई है। आज मैंने दोनों विंडो साफ़ करी हैं, बाहर की पर्दा वगैरह भी सब निकाल के धुल दिया है। अंदर से पूरा जारा वगैरह, मिट्टी वगैरह सब कुछ हटा दिया है। अभी ये मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तब तक की जो वेदांश की ड्यूटी रहती है वो तनु की रहती है, वो उसको लिए रहती हैं, और मैं इधर काम करती रहती हूँ अपना। तो खाना तो मैंने सुबह ही तैयारी कर दी थी। अगर आपको कोई सफाई वगैरह करनी है तो खाने की आप सुबह ही तैयारी करके रख दो, तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। तो बस आज मेरी फाइनली सफाई कंप्लीट हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ये पर्दा वगैरह हटाने की। समथिंग 6 महीने हो गए होंगे तब से ये पर्दा मेरी धुली नहीं है। वेदांश की शायद छठी वगैरह पे ही धुली थी, क्योंकि इतनी गंदी भी नहीं होती है, और फिर डेली टाइम भी नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। अभी तनु है तो इस वजह से हो पा रहा है। तो फिर मैं पंखा भी अंदर वाला भी साफ़ हुआ था, थोड़ा बहुत जाला था वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेडशीट भी मैंने हटा दी है, और पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। और अभी तक यहाँ पे मुझे ये सब करते करते ना 1 बज गया था। 1 बजे तक ना तो मेरा ब्रश हुआ है, और ना मेरा मुँह धुला है, और ना ही मैंने पानी पिया है। मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ उसके बाद करूँगी। करते करते मुझे इतना टाइम कब हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। और यहाँ पे वेदांश रोने लग गया था, तो मैं इसको फीड करा रही थी। फिर मैंने तनु से बोला कि मशीन लगा दो, मशीन में बेडशीट वगैरह सब डाल देती हूँ। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी बालों में, और काफ़ी दिन से किए भी नहीं थे। हफ्ते में मैं 1 दिन करती हूँ हेयर वॉश। तो खाना खाने की बारी आ गई थी। अब जैसे ही जब हम नहा लेते हैं ना, तो मैं बहुत तेज़ भूख लगती है। मुझे नहाने से पहले बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, नहाने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। तो आप देख सकते हो 1 बजे मैं खाना खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट आज मैंने कुछ नहीं किया है। उससे पहले मैंने चेष्टू को भी नहलाया था,
उसको खाना खिलाया, फिर मैं खा रही हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी और इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, मेरा अभी क्या हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो जाती हूँ, थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब से उठती हूँ सुबह से 5 बजे, तब से मुझे रात के 10-11 बज जाते हैं, तब तक बिल्कुल लेटने को नहीं मिलता है। तो इसलिए थकान की वजह से और ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो इधर हमारे कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, तो वही मैं तनु से बोल रही थी कि इनको डाल दो, ऐसे ही पर्दा सूख जाएंगे, क्योंकि हवा वगैरह चलती रहती है ना, तो डले डले सूख जाएंगे। तो बस ये वाले कपड़े जो हैं ये मैंने हाथ से धुले थे, क्योंकि इसमें नए नए कपड़े भी हैं और छोटे वेदांश के कपड़े हैं, वो सब मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो वो वाले कपड़े निकालने के बाद मैं ये वाले कपड़े भी मैं उसमें ड्राई कर लूँगी। बाहर तनु कपड़े डाल रही हैं। अब मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है। ये देखो, सोफ़ा मैंने पूरा फोल्ड कर दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे चेंज करते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। और इनका ये टॉयस हाउस मैंने इधर साइड बना दिया है, विंडो के साइड। यहाँ से देखने में व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बाहर पूरा ग्रीन ग्रीन, और अंदर ये सारे टॉयस रख दिए मैंने इस तरीके से। बेडशीट इस पे लगा दी है। आप बताना कैसा लग रहा है आज का मेरा थोड़ा सा लुक। मैंने इसका चेंज कर दिया, किचन भी पूरी साफ़ कर दी है। खाना बनाने के बाद तनु ने मुझे रोटी सेक के दी थी, तब मैंने रोटी खाई थी। उसके बाद फिर मैंने ये सब सेट किया था, और ये पर्दा भी तनु ने लगा दी है। मेरे पास ये पर्दा रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये दोनों इसमें अटैच करके लगाते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। दूर से देखने में तो सही लग रही है, बाकी आप बताना। और ये सामने ये झूला टंगा हुआ है ना, जिसमें टेडी रखा हुआ है। जी, जब मैं अमृतसर में थी तो मेरी 2 फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे एक टेडी गिफ्ट किया था और एक ये झूला बना के गिफ्ट किया था। तो ऐसे बस दोस्त मिल जाते हैं, उनकी निशानियां रह जाती हैं। बाकी एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा उनसे मिलना होता नहीं है, क्योंकि सब बहुत दूर दूर के होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में बस जाते हैं और कभी नहीं निकलते हैं। सच में वो लोग मुझे आज भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से ये सजा के रखा हुआ है, अपना टेडी और ये झूला। बस आज का ब्लॉग मैं आपको यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आपको। और घर में थोड़ा बहुत चेंज करने से बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत हैप्पीनेस आती है। बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।